क्या है मीडिया सेक्टर में चल रहे लॉन्ग टर्म करेक्शन का कारण? क्यों आपको करेक्टिव राइजेस पर लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए? और कैसे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करके आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं? क्या करेक्टिव राइजेस अक्सर ट्रेंड रिवर्सल की गलतफहमी पैदा करते हैं? क्या जब तक पैटर्न कंफर्मेशन ना हो तब तक डाउनवर्ड के साथ ही ट्रेड करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट, वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीडिया सेक्टर के लॉन्ग टर्म करेक्शन के बारे में। क्या आप तैयार हैं इस गिरावट भरे मार्केट में सावधानी से ट्रेड करने के लिए? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम साइकिल और वॉल्यूम ट्रेंड्स को जो हमारे एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं। जानेंगे मीडिया सेक्टर में चल रहे लॉन्ग टर्म करेक्शन का कारण, क्यों आपको करेक्टिव राइजेस पर लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए और कैसे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करके आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करेक्टिव राइजेस अक्सर ट्रेंड रिवर्सल की गलतफहमी पैदा करते हैं और इन पर लॉन्ग पोजीशन लेना जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ हम समझाएंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब तक किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन ना हो तब तक मार्केट के मेन ट्रेंड डाउनवर्ड के साथ ही ट्रेड करें। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम सभी इंपॉर्टेंट मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे। मीडिया सेक्टर के सभी मेजर स्टॉक का सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको एक्यूरेटली बताएगा कि वो मीडिया सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मीडिया सेक्टर में कंसिस्टेंट एंड रिलायबल प्रोसेस से फिनेंशियल सक्सेस के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मीडिया सेक्टर में न्यू वेब के एक्सपर्ट व्यू को समझने के लिए और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं मीडिया सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये मीडिया सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि जब से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का जनवरी 2018 में हम लोग का या तो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया या करेक्टिव राइज कंप्लीट करके और पुनः फिर से यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका है। इस कंटिन्यूएशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया और यही इस मीडिया सेक्टर का लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनवरी 2018 से लेकर के अप्रैल 2020 तक के एक करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2020 के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके बाद यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन अप्रैल 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का पूरा किया और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th वेव। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13th वेव हमारा एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है जिसके तहत हम लोग का 5 + 4 + 4 = 13th वेव जो कि एक इम्पल्स पैटर्न का एंड पॉइंट है और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं अप्रैल 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक रफली 21 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि एक 13th वेव में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दिसंबर 2021 से लेकर के मई 2023 तक रफली 17 मंथ्स का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल था जिसके तहत हम लोग का ये नीचे का ये
ए और यहाँ से करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब इस बी वेव में भी हम लोग देख रहे हैं कि 22 मई 2023 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक रफली 8 मंथ्स का हम लोग का एक करेक्टिव राइज था, जिसके तहत हमारा ये बी वेव कंप्लीट किया और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक रफली ये 21 मंथ्स का एक इम्पल्स वेव था, जो कि एक 13th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉर्म में इंटर किए हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का ए बी सी वेव पैटर्न में नीचे की ओर कंटिन्यू है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ए वेव और बी वेव रफली 100% के आसपास रिट्रेसमेंट किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक साइकिल डेली का एक करेक्शन में इंटर किए हुए, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग यदि टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ पे टाइम साइकिल के तहत हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर 2021 से लेकर के जब नीचे करेक्शन में इंटर किया, जिसमें 17 मंथ्स का टाइम लगा, जबकि बी वेव बनने में हम लोग का 8 मंथ्स का टाइम लगा और उसका 11 जनवरी 2024 से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का रफली 1 साल बीत चुका है और हम लोग अभी भी नीचे कंटिन्यू है। यदि हम लोग यहाँ पे टाइम रूल को फॉलो करें तो जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है, टाइम रूल के तहत फ्लैट पैटर्न में यदि ए वेव में ज़्यादा टाइम लगा और बी वेव में कम टाइम लगा है, तो वैसे केस में नॉर्मली हम लोग का सी वेव जो होता है ए प्लस बी इजकल टू सी, मतलब ए वेव में जितना टाइम लगा और बी वेव में जितना टाइम लगा, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, लगभग उतना टाइम हमारा सी वेव में लगने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी इजकल टू सी, मतलब 17 मंथ्स और 8 मंथ, रफली हम लोग का 25 मंथ्स का टाइम लगा है, जिससे हम लोग रफली 2 साल का टाइम पीरियड कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 11 जनवरी 2024 से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया सी वेव में, तो इसमें रफली हम लोग का रफली 2 ईयर्स का टाइम लगने की संभावना है, जिसके तहत हम लोग का 1 ईयर्स बीत चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले टाइम में नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 जनवरी 2024 से हम लोग का एक लॉन्ग टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे का 1 2 और उसका थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस करेक्शन को हमारा वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का ऊपर से नीचे करेक्शन में इंटर किया था, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज था, जबकि यहाँ से हम लोग इम्पल्स वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किए, तो यहाँ पे हम लोग का करेक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और उसका जब यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर किए तो ए वेव के तहत हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया है, जबकि बी वेव में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का फ्लैट पैटर्न का बी वेव ही है और उसका पुनः हम लोग यहाँ से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। अब इस सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि जब सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया था, लेकिन जब बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किए, ये करेक्टिव सी वेव का ही पैटर्न है और सी वेव के तहत हम लोग का नीचे का 1 और ये ऊपर करेक्टिव सेकेंड वेव और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। पैटर्न वाइज हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लैट पैटर्न के सी वेव में है। जहाँ की टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल में अभी भी हम लोग का नीचे रहने की संभावना है, जबकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लोग का पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा ही पैटर्न हम लोग का फ्लैट पैटर्न है। उस फ्लैट पैटर्न का सबऑर्डिनेट वेव हम लोग का सी वेव नीचे की ओर कंटिन्यू है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का 1 2 और थर्ड वेव में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव, जो कि उससे बड़े टाइप है का हम लोग का नीचे का 1 हो गया और यहाँ से करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का ए बी और सी वेव के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकंड वेव है। पुनः यहाँ से हम लोग फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि सेकंड वेव के बाद जब नीचे थर्ड वेव के फॉर्म में जब नीचे कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट को जूम किया तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर का सेकंड वेव पूरा करके थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे। इस थर्ड वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे का 1 2 3
4 और 5 वेव। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हमारा ये सेकेंड वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए। तो थर्ड वेव का थर्ड वेव यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 दिसंबर 2024 से हम लोग का नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत नीचे का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। मतलब अभी भी हम लोग का जो भी राइज होगा करेक्टिव राइज होगा और करेक्टिव राइज के बाद पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जब हम लोग का 5 दिसंबर 2024 से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का भी नीचे कंटिन्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और यही पॉइंट हम लोग का मीडियम टर्म के लिए भी नीचे कंटिन्यू है। मीडियम टर्म के लिए हम लोग ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा। तो जब तक कि यह स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये माने कि अभी भी नीचे रहने की संभावना है। जबकि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का ऊपर का पॉइंट ये वाला होगा और यदि हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट। तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखेंगे कि जिस भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म का है, तभी हम लोग मानेंगे उससे बड़े टाइम फ्रेम के करेक्टिव राइज में इंटर किया है। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और दोनों ही स्टेज जब तक के फुलफिल नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग को लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा और करेक्टिव राइज में ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं, तो जिस भी टाइम फ्रेम का आप शॉर्ट कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम का पर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है और मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में भी हम लोग का नीचे का ही ट्रेंड कंटिन्यू है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का ट्रेंड नीचे का कंटिन्यू है। तो सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का ट्रेंड नीचे की ओर कंटिन्यू है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम के पैटर्न कन्फर्मेशन को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और सभी टाइम फ्रेम के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। जब तक के ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और जब भी ऊपर करेक्टिव राइज में जाता है शॉर्ट करें और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली अब एक बार की पॉइंट्स को रिकैप करें। फर्स्ट, मीडिया सेक्टर भी लॉन्ग टर्म करेक्शन में है। सेकेंड, हर करेक्टिव राइज पर लॉन्ग पोजीशन से बचें। थर्ड, वेव पैटर्न, टाइम साइकिल और वॉल्यूम ट्रेंड्स का सहारा लें। फोर्थ, शॉर्ट सेलिंग के दौरान ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पालन करें। एंड फिफ्थ, पैटर्न कंफर्मेशन का इंतजार करें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी नई अपडेट सबसे पहले मिले। और नीचे कमेंट्स में बताएं क्या आप भी इस करेक्शन फेज को पहचानकर अपने ट्रेड्स को बेहतर बना रहे हैं। याद रखें, हमेशा नॉलेज के साथ ट्रेड करें और मार्केट में सतर्क रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।